हैं? आज बच्चे बड़े लेजी हैं, क्या वजह है? आज मतलब लेजीनेस मुझे फील हो रही है। नहीं, एएस की क्लास तो खत्म हो गई है। नहीं, एएस के बच्चे बंक कर रहे थे तो मुझे ये बता रहे हो? हाँ। अली भाई, ये ओ लेवल के जो बच्चे हैं उनको आप कहें ना कि आके देखें जरा, हमारे बच्चे आपको पहचाने जाएंगे, उनको जरा बुलाएं कि भाई क्लास शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि बच्चे ना क्लासें बंक करते हैं, एकेडमी में आते हैं और क्लासें बंक करते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं। नहीं, ये एकेडमी में भी ये कल्चर नहीं चलेगा, ये बच्चों के पेरेंट्स को कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी। माँ बाप पैसे दे रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, बच्चों को क्लासें लेनी चाहिए। अच्छा बेटा, मैं ग्राफ्स वाली वर्कशीट भेज रहा हूँ ग्रुप में। और वर्कशीट मिल गई थी जो आखिर में दी थी, वो निकालो जरा। देता हूँ मैं। ये बेटा ये वाली वर्कशीट है, ठीक है, अभी मैंने भेजी है ग्रुप में। मैं देता हूँ बेटा। हाँ बेटा, कल जाते हुए ना आखिर में मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी, याद है? वो वर्कशीट जरा फटाफट निकाल लो। ग्राफ्स वाली, इसमें ग्राफ लिखा होगा। मैं अभी निकालूंगा ना तुम्हारे सामने तो वो आ जाएगी तुम्हें समझ। सिर्फ एक सेकंड, मैं जरा वर्कशीट निकाल लूँ फिर करते हैं आगे। मैं जब ग्रुप में उधर स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको नजर आ जाएगी ना। अच्छा बच्चों, आज हम सर करते हैं। थैंक यू बता ली। बेटा मैंने ग्रुप में ना वर्कशीट भेज दी और ये पहले भी भेजी हुई है, तो आप लोग ना जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, या प्रिंट कर लिया करो या फिर उसका सॉफ्ट कॉपी जैसे भी है वो रख लिया करो, ताकि हम मिलके कर सकें। अच्छा, ये वाली वर्कशीट निकालनी है, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 2, पूरा पढ़ लो ना। ओ लेवल मोशन, वर्कशीट नंबर 2। एक काम करो, ये मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें दे दूं। जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है मुझसे आके ले लो। एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाली निकाल दो। आ जाओ बेटा, ले लो। मैंने कल दी थी एक ये वर्कशीट। बेटा जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है मुझसे आके ले लो। एक ये थी और एक ये थी। बेटा अगर वर्कशीट नहीं है तो मुझसे आके ले लो जल्दी, बेटा आ जाओ, आगे आ जाओ। आप कल छुट्टी पे थे ना? यस। इधर आओ, वर्कशीट ले लो ना। आ जाओ, आ जाओ। बच्चों वर्कशीट लोगे तो फिर सवाल स्टार्ट करेंगे ना। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा रुको ना जरा, रुको। दो है। हाँ, पकड़ो। रुको ना जरा, दो है बेटा। दो वर्कशीट्स है ना मोशन की। अच्छा बच्चों, अब आपने निकालनी कौन सी वर्कशीट है जिसपे लिखा हुआ है टॉपिक ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस एंड, क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड। अच्छा, इसके ऊपर बच्चों एक सेकंड बेटा सामने, इसके ऊपर आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा सॉफ्ट कॉपी में, बेटा बात सुने। सॉफ्ट कॉपी में लिंक को क्लिक करोगे तो इसके वीडियो सोल्यूशन आ जाएंगे। और अगर हार्ड कॉपी है तो क्यूआर कोड साथ दिया हुआ है, कैमरा से स्कैन करोगे तो वीडियो सोल्यूशन आ जाएंगे। तो अगर आपके पास इस वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी है लैपटॉप पे या उस पे फोन पे, तो ये ब्लू वाला जो लिंक है इसको क्लिक करोगे तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा, वीडियो सोल्यूशन। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो कैमरा जो फोन का आपका कैमरा है उससे करोगे क्यूआर कोड तो सोल्यूशन आ जाएंगे। अभी हम ये वर्कशीट करते हैं मिलके, लेकिन आसान वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो चले जाओ आगे। और थ्योरी वाले क्वेश्चन हमने करने मिलके। हाँ बेटा, याद है मुझे, मेरे पास टेस्ट वो है भी, रखा हुआ है मेरे पास।
मैं संभाल के रखा हुआ है, वापस भी करेंगे और मंडे से भी टेस्ट दोबारा शुरू कर रहे हैं, लिया करेंगे। आज तो कोई टेस्ट नहीं था, बस वैसे लिया करेंगे। हर हर मंडे को टेस्ट होगा, हर मंडे को हुआ करेगा टेस्ट। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 निकाल लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अब इन्हीं दो वर्कशीट्स में से आपका मंडे का टेस्ट होगा, और अगर कोई तीसरी वर्कशीट शेयर करनी है वो भी मैं कर दूंगा। इन्हीं दो वर्कशीट्स में से आपका मंडे को टेस्ट होगा। ठीक, दे दिए ना दो वर्कशीट्स, इन्हीं में से मंडे को टेस्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, पढ़ते हैं इसको। फिगर 1.1, figure 1.1 shows the distance time graph for two cyclists A and B। ये डिस्टेंस ग्राफ है दो साइक्लिस्ट का, और साइक्लिस्ट कौन है? ए और बी। ठीक है, आपके पास वर्कशीट है, आप वर्कशीट पे पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। दे स्टार्ट अ 500 मीटर रेस टुगेदर बट फिनिश द रेस एट डिफरेंट टाइम्स। उन्होंने रेस स्टार्ट, आपके पास दोनों के पास अलग वर्कशीट्स नहीं है तो आके ले लो ना, तो दोबारा ले लो, कुछ नहीं होता। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, कुछ नहीं होता। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा, जिसके पास नहीं है आके ले लो ना। जिसके पास नहीं है वर्कशीट, बेशक बेशक ली हुई है, दोबारा ले लो। ये है दो, कोई बात नहीं, दोबारा ले लो, कुछ नहीं होता। ये लो, ये लो बेटा, वर्कशीट नहीं है तो आके ले लो। दुरैद आगे आ जाओ, ली हुई है, बस निकालो फिर। हाँ हाँ बेटा, कल वाली है। अच्छा बच्चों, अब आवाज नहीं, वर्कशीट निकालो। क्वेश्चन नंबर 20। बेटा अब अपनी वर्कशीट पे देखो, बेटा बेटा अपनी वर्कशीट पे देखो, अब अपनी अपनी पे देखो। अच्छा, फिगर 1.1, figure 1.1 shows the distance time graph for two cyclists A and B। They start a 500-meter race together but finish the race at different times। उन्होंने रेस साथ स्टार्ट की है लेकिन फिनिश की है डिफरेंट टाइम्स पे। अच्छा आगे आते हैं। यूज फिगर 1.1 टू डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट टाइम 20 सेकेंड। वो कह रहा है कि आप बताएं 20 सेकेंड पे इनका आपस का डिस्टेंस क्या होगा। अब कुछ 50 मीटर। क्या करेंगे, सुन लें। कुछ बच्चे इसमें इसको ग्राफ समझ लेंगे स्पीड का, जो कि स्पीड का ग्राफ नहीं है। कुछ बच्चे इसका एरिया निकाल लेंगे, ये ऑलरेडी डिस्टेंस है। 20 सेकेंड कहाँ पे, बस ये ऑब्जर्व करो बेटा, ये है 20 सेकेंड। हाईलाइट कर दो 20 सेकेंड को, ये हमने कर दिया हाईलाइट। 20 सेकेंड पे दोनों का अलग अलग डिस्टेंस बताओ बेटा। 20 सेकेंड पे दोनों का अलग अलग डिस्टेंस, ये मैंने हाईलाइट किया, 200। ये मैंने हाईलाइट किया। अब एक का डिस्टेंस है 200 और एक का डिस्टेंस है, ग्राफ को रीड करना है ना। अब 1 2 3 डिवीजन में है 100, तो एक डिवीजन हो गया 20। ठीक है, तो ये है 260। कितना है बेटा? तो 260 में से 200 किया सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ गया? 60। आगे चलते हैं। द डिफरेंस इन टाइम, बेटा ये मैंने वर्कशीट ना ग्रुप में भेजी हुई है, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं आप खुद इसको प्रिंट कर लें, ठीक है। अच्छा, ओके सर। द डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय, अच्छा गूगल क्लासरूम का कोड मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, तो वो ज्वाइन कर लो ताकि ये सारी वर्कशीट्स ऑर्गेनाइज तरीके से लगाते जाएं, इनके वीडियो सोल्यूशन भी साथ। अच्छा, द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय ए एंड बी फॉर द रेस। रेस के लिए ए और बी का जो टाइम टेकन है वो आपने बताना है, और रेस है कितने मीटर्स की, बताया हुआ या नहीं बताया? 500 मीटर। 500 मीटर्स। अच्छा, अब ये पार्ट आप खुद करो, शाबाश बच्चों, इसका आंसर आप खुद करो। हाँ ये देखो, 500 मीटर पे इसने, ए ने रेस खत्म किया किस टाइम पे? 38 सेकेंड पे, और बी ने रेस खत्म की है 50 सेकेंड पे, तो 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो 50 में से 38 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? 12 सेकेंड। अच्छा आगे चलते हैं। बी पार्ट, साइक्लिस्ट सी स्टार्ट्स द रेस। बेटा अब ये वाला पार्ट मुश्किल है, ठीक है। साइक्लिस्ट सी स्टार्ट द रेस एट सेम टाइम एज ए एंड बी, यानी कि वो भी 0 सेकेंड पे स्टार्ट करेगा, एंड कवर्स फर्स्ट 200 मीटर ऑफ द रेस
एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ्स के क्वेश्चन में से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ जब खुद बनाना होता है फिर डिफिकल्ट हो जाता है। इसको थोड़ा स्लो और समझ के करेंगे। ही देन एक्सलरेट्स। अच्छा, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जब एक्सलेरेशन होगा तो क्या बन जाएगी? कर्व। कर्व बन, डिस्टेंस टाइम है। एंड फिनिशेस द रेस एट 60 सेकेंड। अब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने सारी बातें एक बार समझनी है। देखिए, पहली बात, पहले वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। बताए कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 200 मीटर्स। अब आपने करना क्या है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हम ये डेटा यूज करके टाइम निकाल सकते हैं? अब पहला काम क्या करना है, सी का 200 मीटर ट्रेवल करने का टाइम निकालेंगे, नहीं गिवन ना। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि 200 मीटर को हाईलाइट कर देंगे और देखना ये कि उसने 200 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया है। कैसे निकलेगा वो? टाइम इज कांस्टेंट स्पीड है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। कितना डिस्टेंस हो गया? 200 मीटर्स। और स्पीड कितना हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसको 200 मीटर में लग गया 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड तक उसकी कांस्टेंट स्पीड, और उसने ट्रेवल करना है 200 मीटर। ये 40 हो गया, 40 को हाईलाइट कर दो। 40 और 200 कहां पे ज्वाइन हो रहे हैं? 40 और 200 ज्वाइन हो रहे हैं इस जगह पे, यस और नो? यहां तक स्ट्रेट लाइन या कर्व? स्ट्रेट लाइन। तो रूलर के साथ, और वजह स्ट्रेट लाइन की क्योंकि कांस्टेंट स्पीड। तो सी स्लो था या फास्ट था? स्लो था, कम ग्रेडियंट। तो ये सी का ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब इस बंदे ने रेस खत्म कब की है? इसने रेस खत्म की है 60 सेकेंड पे। और रेस खत्म कब होगी? जब ये 500 मीटर ट्रेवल करेगा। अब 60 ये हो गया, 60 को हाईलाइट करो। ये हो गया 60। अब 60 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर, जो कि ये हो गया। अब कर्व या स्ट्रेट लाइन? कर्व। अब वो कर्व जो है उसकी कोई शेप या कुछ मेजर करेंगे? द आंसर इज नो। आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपने दोनों मार्क किए उनको ज्वाइन करेंगे विद अ कर्व। दो पॉइंट्स हो गए ना, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्रीजिंग कर्व के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें, अगर आप इंक्रीजिंग कर्व नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो क्या बनानी है? इंक्रीजिंग कर्व, क्योंकि नो ही इज एक्सेलरेटिंग। स्कीना बेटा, बात समझ आ गई? जी सर, बिल्कुल आ गई। उसी को कंटिन्यू करना है, लेकिन आगे क्या बनानी है? इंक्रीजिंग कर्व। तो ये किसका ग्राफ हो गया? सी का। इट इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने चीजें इसमें सोचनी थी कि 200 मीटर तक, हाँ जी, 200 मीटर तक कांस्टेंट स्पीड, फिर उसके बाद एक्सलेरेशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक्सलेरेशन क्या होता है? कर्व होता है। सही हो गया, अब नीचे आ जाओ। अब वो कह रहे जी अगली। सर जी बेटा, आप बताओ। फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ग्राफ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ, अब इसका मैं आंसर बता देता हूं। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा फिर यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर देता हूं। ग्राफ के ऊपर मैंने कल कहा था डिस्टेंस ओवर टाइम यूज नहीं करते। क्यों कहा था? मैं आंसर बता देता हूं। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना हो रहा हो फिर नहीं करते यूज। यू यूज डिस्टेंस ओवर टाइम ओनली व्हेन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे स्पीड का फॉर्मूला कब यूज हो सकता है? साथ लिख भी दो। लिखो, v इज इक्वल टू डी ओवर टी कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड ओनली इफ, सिर्फ एक सिचुएशन में। d ओवर t इज इक्वल टू v, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फॉर्मूले में समझने में मसला तो नहीं हो रहा ना? v इज इक्वल टू d ओवर t कैन बी यूज्ड ओनली इफ द ग्राफ, जो कि यहां पे इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, ओनली इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ को होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ओनली इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन थ्रू थ्रू द ओरिजिन। ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं अगर ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और थ्रू द ओरिजिन होगा। डन हो गया? आगे चले जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा, आप पूछे।
आपको ये व्हाट्सएप एक क्वेश्चन किया था, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ था कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, जो आपने ग्रेडियंट का फॉर्मूला सिखाया मैंने उसको यूज़ किया था, लेकिन उससे आंसर गलत आया था और इससे ठीक आ रहा था। हाँ, वो इसलिए कि जब एवरेज स्पीड की बात आती है तो वो उसमें ये होता है कि आपको इंटरवल पे फाइंड करनी होती है। उसमें क्या होता है, अच्छा वो ग्राफ आपका ओरिजिन से होगा। अ, आप एक काम करें, जी। आप एक काम करें, आप मुझे वही वाला क्वेश्चन ना व्हाट्सएप पे भेजें तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑलराइट सर, थैंक यू। क्वेश्चन आप मुझे भेज दें। अच्छा बच्चों, हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप ये करें कि बी का देखें फर्स्ट पार्ट। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर सी, वो हमने बना दिया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, अब वही बात आ गई। वो कह रहे हैं अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी ऑफ द साइक्लिस्ट सी फॉर द होल रेस। अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि इस रीजन में या इस रीजन में, उसने कहा एवरेज स्पीड फॉर द होल रेस। अच्छा, जो हम स्पीड फाइंड करते हैं वो इंस्टेंटेनियस होती है, यहाँ पे कौन सी कही हुई है, एवरेज स्पीड। दूसरी बात, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जीरो के ऊपर, तो एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, लिखो एवरेज स्पीड। बेटा वो जो हम बाकी क्वेश्चन करते थे ना उसमें होता था स्पीड एट दैट टाइम, वो इंस्टेंटेनियस होता था, यहाँ पे एवरेज है। एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या, टोटल। स्कीना बेटा जब एवरेज कहते हैं फिर आप सीधा काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर ओवर टोटल। टोटल टाइम। उसका तो बस फॉर्मूला ही एक है। राइट सर। अच्छा आप देखें टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500, और उसने कितने टाइम में कवर किया 60 सेकेंड। तो उसमें एक्सलेरेशन डिसलेरेशन ग्राफ कुछ भी नहीं देखते, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, सिर्फ इस वर्ड एवरेज की वजह से। किसकी वजह से, वर्ड एवरेज की वजह से। 500 ओवर 60 क्या आ गया, 8.33. 8.334 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ, अब देखें 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 60 में कितने हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो अच्छा जब जीरो होते हैं ना राइट वाले विदाउट डेसिमल, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो 500 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की पॉसिबिलिटी है 1 2 3, और 600 में 2। तो हमारा जो आंसर है वो हमें, अगर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो 3 सेफ प्ले होता है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज सेफ प्ले, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 में क्या आ जाएगा, जनरली 3 लिखा करो। 8.33, नहीं बेटा पीछे 4 है ना। 8.33 मीटर पर सेकेंड। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 सेफ होता है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। Figure 1.1 shows a simplified speed time graph for a train that travels between two stations. Describe the motion of the train. सिंपल सी बात है, 20 सेकंड तक स्टिल है और फिर, हाँ जी 20 सेकंड तक है स्टिल। फिर बताओ ये टाइम कितना है, ये टाइम है, हर एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 से 80। हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर, 1 4. 2 3 4। तो 4 डिविजन्स are representing 20। 1 डिवीजन, बेटा 4 डिवीजन 20 है ना, तो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा 20 ओवर 4, 5. तो 5 आ गया। अब ये देखो ये 65 हो गया ना। तो ट्रेन का मोशन फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स, ट्रेन इज मूविंग या स्टिल। Still. हाँ, और कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि जब स्टिल होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा, याद है ना, वो एक्सेस पे बनता है। फॉर फर्स्ट 20 seconds the train is still. From 20 second to 65 second, from 20 second to 65 second, the train has a constant speed. The train has Constant speed constant, of 20. हाँ जी, the train has a constant speed, and after 65 seconds, and after 65 seconds क्या हो रहा है आप बताएं, the train is still again.
द ट्रेन इज स्टिल अगेन। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे आ जाओ। सर ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मुझे नहीं समझ आया। ये वर्टिकल लाइन कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती, इसको इग्नोर करना होता है क्योंकि ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन को कंसीडर करेंगे तो इन्फिनिट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा वर्टिकल लाइन जो है उसको इग्नोर करना होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन पॉसिबल नहीं है ना, वर्टिकल लाइन का मतलब है इन्फिनिट एक्सेलरेशन। इन्फिनिट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशंस। वो कहता है स्टेशंस के इन बिटवीन बताओ। स्कीना हमने इस तरह किया, हमने ये कंसीडर किया है, इसको इग्नोर किया है, इसको इग्नोर किया है, ये कंसीडर किया है और ये कंसीडर किया है। जहां पे ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल लाइन होती है उसको इग्नोर करते हैं। राइट सर। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशंस। क्या होगा डिस्टेंस? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होगा ना, या Yes, sir. स्पीड इनटू टाइम भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, हाँ हाँ करेंगे ना। अच्छा देखिए, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है। और टाइम कितना है? टाइम है 65 से 25, तो 40 नहीं हो गया, 45। 45 लेकिन मिनट्स हो गया ना, तो 45 इंटू 60, बताओ आंसर क्या आ गया? 54,000 या 54,000. 54,000 मीटर्स। तो ट्रेन ने ट्रेवल किया है 54,000 मीटर, वो हमने निकाल लिया। गुड हो गया। अगला क्वेश्चन। एन अदर, सर जी बेटा आप बताएं। सर हमने इसके लिए एरिया क्यों नहीं निकाला? तो बेटा एरिया निकालेंगे तो भी यही आएगा, आप निकाल लें एरिया। लेकिन एरिया ओके सर। निकालते हुए यूनिट को कन्वर्ट करना होता है ना। अब यूनिट तो हमेशा कन्वर्ट करेंगे। देखिए एरिया भी जब निकालते हैं तो हम स्पीड इनटू टाइम ही कर रहे होते हैं ना। तो यहां पे आप अगर एरिया भी निकालेंगे तो मिनट्स तो यूज नहीं कर सकते ना। 45 मिनट्स जो है उसको आप यूज तो सेकंड्स में करेंगे। तो 45 इंटू 60। इवन जब आप एरिया निकालते हैं तब भी आप यूनिट्स का ख्याल करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। हाँ। अच्छा 54,000 मीटर्स, यूनिट कोई नहीं है तो हम मीटर्स में लिख देंगे। अच्छा, एन अदर ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन द सेम टू स्टेशंस ऑन अ पैरेलल ट्रैक। दिस ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी एट टाइम 0 एंड फिनिशेस एट 90 मिनट्स। वो कह रहे हैं ये ट्रेन 0 से लेकर 90 तक थ्रू आउट कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। तो बताओ ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दिस ट्रेन। अब इस ट्रेन के पास टाइम कितना है और इस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। डिस्टेंस तो इसका भी उतना होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो ट्रेन 2 के लिए डिस्टेंस और टाइम लिखो। ट्रेन 2 ने भी डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करना है। तो कितना हो गया डिस्टेंस? हाँ डिस्टेंस हो गया 54,000. 4,000 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो ट्रेन 2 का डिस्टेंस हो गया 54,000 मीटर और ट्रेन 2 के पास टाइम कितना है? 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स का मतलब हो गया 90 इंटू 60, तो 54 540 या 5400? 5400 नहीं, अच्छा 90 है, ठीक है। 540. हाँ हाँ नहीं 90 है बेटा, 90 90 इंटू Okay, sir. तो 5400। अब इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो क्योंकि इसकी कांस्टेंट स्पीड है तो हम करेंगे स्पीड इज इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा? स्पीड इज इक्वल टू Distance over time. डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया 54,000 मीटर और टाइम हो गया हमारे पास 5400 सेकेंड। तो बताओ क्या आंसर आ गया? 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ट्रेन की जो स्पीड है वो थ्रू आउट द मोशन होगी 10। तो 90 मिनट्स कहाँ पे हो रहे हैं? ये है जी 90 मिनट्स, ठीक है। तो 90 मिनट्स तक, 0 मिनट से लेके 90 मिनट तक इट हैज कांस्टेंट स्पीड। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे थ्रू आउट। ये होगी 10 की स्पीड, तो उसकी स्पीड शुरू से लेके आखिर तक 10 ही चल रही है। तो 10 की स्पीड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 10 की स्पीड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट। आ गई समझ? अच्छा, जी सर. तो ये हो गया इस वाली ट्रेन का ग्राफ।
डन, ये 90 मिनट्स तक। अच्छा अब चले गए आगे, चले जाए आगे। जी ठीक, सर। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ गए, थोड़ा सा तेज हो जाते हैं। फिगर 1.1, मोशन का आपका टेस्ट है मंडे को, ठीक, 2 वर्कशीट्स ये वाली हो गई, और एक वर्कशीट मैं और भेजूंगा, और गूगल क्लासरूम लाजमी ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ बेटा, तीनों में से आएगा ना, टोटल 3 वर्कशीट्स होंगी, 2 वर्कशीट दे चुका हूं ना, और एक वर्कशीट और भेजूंगा, और गूगल क्लासरूम पे सारी वर्कशीट्स लगी होंगी, गूगल क्लासरूम लाजमी ज्वाइन कर लो। अच्छा, फिगर 1.1, फिगर 1.1 रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार, और सारी वर्कशीट्स के वीडियो सॉल्यूशन साथ है, तो प्रिपरेशन में मसला नहीं आएगा। अच्छा, फिगर 1.1 रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट रोड, as the car approaches a small town, it slows down. The car travels at a constant speed from the start of the town to the end of the town. After passing through the town, the car speeds up. ये कहानी है और ये ग्राफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द कार इन द टाउन। अच्छा अब मुझे बताएं, टाउन में एंटर कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, और लीव कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे। वो कह रहा है टाउन में जब वो गुजर रही है उसकी स्पीड क्या है, Constant. 10 है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा आप ग्राफ को रीड करना है ना, 10 से लेके 20 तक कितने डिवीजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर 10. डिवीजन 1 है बेटा, 11 लग रहा है मुझे तो, नहीं यार, हाँ 12 है, 12 है, ठीक है, 12 है बेटा, ये 12 ही है, 2 डिवीजन है ना ऊपर, 2 डिवीजन है ऊपर, तो 12। और अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, अगर कहीं पे एग्जामिनर ने यूनिट नहीं लिखा हुआ और आप भी नहीं लिखते तो आपका एक यूनिट कट जाएगा, आपका एक नंबर कट जाएगा। सो 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे चलते हैं, डिटरमिन द टाइम टेकन बाय द कार टू पास थ्रू द टाउन। वो कह रहे टाउन में से गुजरने में कार को कितना लगा है टाइम, तो एंटर हुई थी किस टाइम पे और लीव किया है किस टाइम पे, ये आपने ऑब्जर्व करना है। तो कार एंटर हुई थी, 10 से आगे गिन लो डिवीजन्स, 10 ये हो गया ना, तो 10 से लेके 20 तक कितने डिवीजन्स हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हर डिवीजन 0.5 हो गया, कितना हो गया, 0.5, क्यों, 0.5. 20 में 10 है ना, तो हर डिवीजन 0.5, तो 10.5 11 11.5, ये 12 सेकेंड है, तो एंटर हुई थी 12 सेकेंड पे। उधर से देखो कितना बन रहा है, 30 से पीछे काउंट कर लो, 29.5, 29, 28.5, 28 है बेटा, तो 12 सेकंड पे एंटर हुई और 28 सेकंड्स पे क्या किया, लीव किया, ठीक है। तो कितने टाइम तक वो टाउन में से पास थ्रू कर रही है, तो 16 सेकंड, 28 में से 12 निकाला, कितना आ गया, 16, और अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो एक नंबर नहीं मिलेगा, जहां पे भी यूनिट नहीं लिखा हुआ आपने यूनिट लाजमी लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द टाउन। अब डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, क्या होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, या अगर कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड, सर, तो हम सीधा वो जो हमें स्पीड और टाइम निकाला उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वही कर रहे हैं ना, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड हो तो स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास हो गई 12 इन द टाउन और उसका टाइम हो गया 16, तो आंसर क्या आ गया, 192. तो 192 मीटर उसने किया डिस्टेंस ट्रेवल। अब अगला क्वेश्चन देखो, द कार एक्सलरेट्स आफ्टर पासिंग थ्रू, 192. हाँ हाँ कर दिया ना, जी जी, 192 मीटर्स। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, द कार एक्सलरेट्स आफ्टर पासिंग थ्रू द टाउन, कैलकुलेट द एक्सलेशन, गिव यूनिट्स ऑफ योर आंसर। आपने टाउन के बाद जब वो गुजर गई है तो एक्सलेशन निकालना, निकालो खुद निकालो, देख लो फिर, एक्सलेशन, डिस्टेंस नहीं, एक्सलेशन क्या होता है, एरिया या स्लोप, बेटा एक्सलेशन एरिया होता है या स्लोप होता है, सर जीरो नहीं होगी, क्यों बेटा, बिकॉज सर देखिए स्लोप हॉरिजॉन्टल है ना इसका, इसलिए। इन द टाउन या आफ्टर द टाउन, क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें जरा, आफ्टर द टाउन, माय बैड, सॉरी।
तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 28 और 12। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा? 28 और 12। और फाइनल पॉइंट हो गया ये वाला, कितना हो गया हमारे पास? अच्छा देखो, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, और ये हो गया 34। और 34 पे इधर से कितना है? 34 और 28। 28 है पक्का? जी सर। अच्छा, 30 से दो डिवीजन नीचे, तो 28 ही है। तो ये हो गया हमारे पास 34 टाइम, और डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई 28। तो स्लोप अगर निकालते हैं तो एक्सलेरेशन विल बी द स्लोप, and that slope will be 28 minus 12 divided by 34 minus 28। आंसर ये ऑपोजिट नहीं होएगा? क्यों? अच्छा देखो, कोई गड़बड़ कर दी है जी सर, वो स्पीड ओवर टाइम। बेटा। एक्सलेशन है स्लोप, ठीक है। तो मुझे बताओ, 34 हो गया टाइम और स्पीड हो गई 28। यहाँ पे टाइम हो गया 28 और स्पीड हो गई 12। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? 28 हम माइनस 12 -12 y2 माइनस y1 ओवर x2। ओवर 34 ओवर 28। बेटा पहले भी तो यही किया था। ओके अच्छा, सर। 28 में से 12 गया 16, 34 में से 28 गया 6, तो ये बन जाएगा 2.66। जी सर। 2.66 बार बार आ रहा है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2.67 कर देंगे ना थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 2.67 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कल हमने शुरू क्या करना है, ये अभी पर क्लास, सेकंड स्क्वायर। कल हमने शुरू करना है फोर्सेस। अच्छा, मास वेट डेंसिटी बाद में करेंगे, फोर्सेस पहले करेंगे। कल हमने फोर्सेस शुरू करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन 23 है, एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द मून थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द स्टोन लीव्स हिज हैंड एट टाइम 0। द लाइन ऑन फिगर 1.1 shows how the velocity of the stone varies with time। और अगर मून है तो फ्लेयर होगी या नहीं? नहीं होगी। अच्छा, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। सर आफ्टर इससे पहले आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। मैंने अभी जो ये वाला से पहले वाला क्वेश्चन लास्ट पार्ट किया है, इसके अंदर मैंने इस तरह किया था कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मेरे सही। आंसर 2 मैंने इसको किया था 30 - 12 ओवर जितना टाइम टेकन था। तो हम ग्राफ पे फिर ये वाला यूज करेंगे, तो मेरा 30, 2.5। हाँ 30 हुई नहीं है स्पीड, ग्राफ तो 30 तक जा ही नहीं रहा। आप देखें ग्राफ गया 30 तक। सर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? यार तुम रुक तो जाओ ना बेटा, आपका ग्राफ 30 तक गया है? सर मैंने 28 - 12 किया था। तो फिर फर्क क्या रह गया? आपने भी वही किया, हमने भी वही किया, तो फर्क क्या हुआ? आंसर तो वही आएगा फिर। जी सर। तो फिर अच्छा, अब बेटा ये वाला देखो, बेटा बातें ना करो प्लीज। अच्छा, सर अगर आंसर में फर्क आ रहा है, मेरा 2.28 आ रहा है, आपका 2.67 आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, आपने टाइम कितना यूज किया ये बताएं जरा, आप टाइम बताएं। बेटा जल्दी बताएं ना, आपने टाइम कितना यूज किया है? सर 7। बेटा 7 कैसे हो गया, आप ये बताएं। यहां पे कितना टाइम है? 28। आपने टाइम गलत यूज किया बेटा, टाइम को दोबारा रीड करो, ठीक है? बेटा आपने टाइम इनकरेक्ट रीड किया हुआ है, टाइम को दोबारा रीड करो। टाइम 6 है बेटा, 7 नहीं है, ठीक है? बेटा आ रही है समझ? टाइम आपने इनकरेक्ट यूज किया है। अच्छा बच्चों, अब ये देखो जरा, आफ्टर राइजिंग द स्टोन फॉल्स, द एस्ट्रोनॉट कैचेज द स्टोन एट 6 सेकेंड। उसने 6 सेकेंड पे स्टोन को कैच कर लिया, मतलब वापस आ गया। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द मून। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, कंप्लीट फिगर 1.1 अनटिल टाइम इज 6। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना है। ये ग्राफ है जी स्पीड टाइम का, मैं कुछ बताता हूँ आपने सुनना है। मुझे बताएं स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सलेरेशन, अगर मून है या अर्थ है या कुछ भी है, हम किसी चीज को वर्टिकली फेंकते हैं तो उस पर क्या अप्लाई होगा? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन सेम होगा या चेंज होगा?
सेम रहेगा। अच्छा, अब इसमें अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स कैसे अप्लाई होगा? ये ग्राफ है वेलोसिटी का। जो पॉजिटिव पार्ट है वो अपवर्ड मोशन है और जो नेगेटिव पार्ट है वो डाउनवर्ड मोशन है। मैं रिपीट करता हूं, जीरो से ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो से ऊपर वाला पार्ट होगा पॉजिटिव और जीरो से नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड मोशन। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन। और जहां पे स्पीड जीरो होगी वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। स्टोन जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो रुकेगा, फिर उसी ग्रेविटी के साथ वापस एक्सलेरेट करेगा। तो काम है बड़ा सिंपल, जब एक्सलेरेशन या डिसेलरेशन सेम हो तो फिर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। वर्टिकल मोशन में जब भी ग्रेविटी के अंडर मोशन होगा तो जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होगी, अच्छा उसी स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समझिए बात क्यों? क्योंकि जी सेम है, ग्रेविटी सेम है। तो बेटा बात ना करो दूर, 6 सेकेंड तक उसी लाइन को क्या करेंगे, कंटिन्यू। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं स्टेप बाय स्टेप, मुझे बताएं कि स्टोन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट को कब रीच कर रहे हैं? 3 seconds। हाँ जी, 3 सेकेंड पे स्टोन पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे। उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, डिसलरेट, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एक्सलरेट। तो ये यहां पे है जीरो, तो ये टाइम जो है 3 सेकेंड, ये हाईएस्ट पॉइंट। एक काम करो, इसको लिखो ए, इसको लिखो बी, इसको लिखो सी। ये लिख लो, फिर मैं बताता हूं क्यों लिखा है। अब आप साइड पे स्टोन का जो मोशन है उसके ऊपर ए बी सी बता दो कहां पे है। जब बंदे ने स्टोन को फेंका था दैट इज पॉइंट ए, तो बंदे ने जब फेंका तो पॉइंट ए से उसने थ्रो किया अपवर्ड्स। हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचा, जल्दी से बताओ? बी। बी पे। और फिर वापस कब पहुंचा, सी। सी पे। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट जल्दी से देखते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्टोन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो 3 स्टेट second। का रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्या बताएंगे? समझ आइए बात, कौन सा टाइम है, 3 सेकेंड, जहां पे स्पीड क्या बन रही है, जीरो बन रही है। सर मुझे नहीं ये समझ आ रहा। जी बेटा मैं आपको बता देता हूं, देखें, एक बंदे ने स्टोन को ऊपर फेंका, एयर नहीं है, ठीक है। जब स्टोन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उस पर एक्ट करेगी ग्रेविटी। अब स्टोन को जब हमने फेंका है अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स जाते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज, इंक्रीज। बिकॉज द मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करी तो फिर स्टोन तो आसमान पे पहुंच जाएगा, वो तो जाता जाएगा जाता जाएगा। बेटा वेलोसिटी डिक्रीज करती है, चीज रुक रही है। जब आप स्टोन को फेंकेंगे तो हाईएस्ट स्पीड, उसके बाद सबसे ज्यादा स्पीड होगी एट द इंस्टेंट जब आपने उसको फेंका, उसके बाद स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड और कम होती जा रही है, स्पीड और कम होती जा रही है। तो अपवर्ड मोशन में क्या करेगा, डिसलरेट करेगा, और उस पे क्या अप्लाई होगी, ग्रेविटी। ये बात समझ आ गई? ग्रेविटी जी। मोशन की डायरेक्शन में या अगेंस्ट है? अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी मोशन की डायरेक्शन में या मोशन के अगेंस्ट है? अगेंस्ट। ग्रेविटी होती है अगेंस्ट द मोशन। अब जब ये स्टोन नीचे आएगा तो उसी रफ्तार से वापस स्पीड गेन करेगा। जब ये स्टोन नीचे आएगा तो उसी रफ्तार से स्पीड वापस गेन करेगा। अब अगर आप अपवर्ड्स को लेंगे पॉजिटिव तो डाउनवर्ड्स क्या होगा? अगर आप अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड्स क्या होगा, नेगेटिव। ये होगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, डाउनवर्ड्स मोशन में ग्रेविटी क्या कॉज करेगी, एक्सलेरेशन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन? अगर हम एयर को इग्नोर कर दें तो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। तो जब यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन और डिसलेरेशन हो, इसको आप याद रख लें कि ग्रेविटी के अंडर जब भी मोशन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही वाला होगा। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी कम होगी। ये हो गया ए टू बी। वेलोसिटी विल डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट, बिकॉज आइए समझ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज करेगी, हवा नहीं है ना। उसके बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये हो गया सी। अच्छा, इन दो वर्कशीट का टेस्ट कब होगा, मंडे वाले दिन। कल हम फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेटा आप मोशन को और ग्राफ को साथ देखें, स्कीना बेटा। जी सर। वो इसलिए जब कोई चीज हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो रुकती है। आप एक चीज को ऊपर फेंकते हैं, रुके बगैर वापस आ सकती है?
तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगी नहीं, तो जहां पे स्पीड नहीं रुकेगी, एक सेकेंड, आपने एक चीज ऊपर फेंकी, रुक के वापस आएगी या रुके बगैर वापस आएगी? कॉमन सेंस यूज करो। चीज अगर